बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने 9th क्लास की मैथ स्टार्ट करना है और आज उसका फ़र्स्ट लेक्चर है और फर्स्ट एक्सरसाइज है उसकी 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इर्रेशनल नंबर। ये कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इसमें हमने बताना है कि कौन सा नंबर रैशनल होगा और कौन सा इर्रेशनल होगा। पहले हमने ये समझ लेना है कि रैशनल और इर्रेशनल की पहचान क्या है। आखिर पेज नंबर आ जाए 3 पर, यहाँ पर दिया हुआ है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं, उसकी दो टाइप्स होती हैं रियल नंबर की, एक होती है रैशनल नंबर और एक होती है इर्रेशनल नंबर। अब रैशनल नंबर क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसको हम p/q की फॉर्म में जो हो उसको हम डिवाइड करें और उसका पूरा पूरा आंसर आ जाए, उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। मतलब कि पॉइंट के बाद कहीं ना कहीं वो उसका आंसर रुक जाए। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब पॉइंट के बाद चलता जा रहा है, वो रुक नहीं रहा, आंसर उसका आगे आगे आता जा रहा है। और रिक्यूरिंग डेसिमल, रिक्यूरिंग मतलब कि पॉइंट के बाद जो नंबर आ रहे हैं वो रिपीट हो रहे हैं, या एक नंबर रिपीट हो रहा है या फिर ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो वो क्या होगा, रिक्यूरिंग डेसिमल होगा। अब रैशनल नंबर की दो पहचान होंगी, या तो वो टर्मिनेटिंग हो, मतलब कि अगर डिवाइड करें तो आंसर पूरा आ जाए, या फिर दूसरा ये कि वो अगर डिवाइड करने से आंसर पूरा नहीं आ रहा, वो पॉइंट के बाद चलता जा रहा है, तो ज़रूरी है कि वो रिक्यूरिंग हो, मतलब कि उसके पॉइंट्स के बाद कुछ नंबर रिपीट हों, तो वो किसकी पहचान होगी, रैशनल नंबर की। अब आ जाते हैं इर्रेशनल नंबर पर। इर्रेशनल नंबर वो होंगे कि हम डिवाइड करें, पॉइंट के बाद चलता जा रहा है और वो रिक्यूरिंग भी नहीं है, मतलब कि रिपीट नहीं हो रहा, बस कुछ ना कुछ नंबर्स आते जा रहे हैं, तो वो क्या होगा, इर्रेशनल। एक्सरसाइज 1.1 के जो ये पार्ट्स हैं ये अब हम कर लेते हैं। इसका ये फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में ये देखें 2.353535 ये रिपीट हो रहा है, रिक्यूरिंग है। रिक्यूरिंग क्या होते हैं, रिक्यूरिंग होंगे रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर है। उसके बाद 0.6 ऊपर बार है, इसका मतलब 6666 आता जा रहा है, तो ये रिक्यूरिंग है। रिक्यूरिंग भी किसकी टाइप थी, रैशनल नंबर की टाइप थी, ये भी क्या होगा, रैशनल। आगे है पार्ट 3, ये 2.236067, आगे कुछ और नंबर आ रहे हैं, रिपीट नहीं हो रहा, रिक्यूरिंग नहीं है। अगर रिक्यूरिंग ना हो तो वो क्या होगा, रिक्यूरिंग भी ना हो और टर्मिनेटिंग भी ना हो, तो वो क्या होगा, इर्रेशनल होगा। नेक्स्ट √7 है। √7 अगर हम कैलकुलेटर पर लिखें √7, तो देखें 2.6457513111, तो ये भी रिपीट नहीं हो रहा, तो ये भी क्या है, इर्रेशनल नंबर है। ई हमने पहले ही पीछे एग्जाम्पल में देखा था, ई क्या होता है, ई इर्रेशनल नंबर है। ऐसी पाई की वैल्यू भी पीछे दी हुई थी, इर्रेशनल थी। और 5 + √11 है, ये भी इर्रेशनल है। उसको अगर हम √11 लिखें और उसको प्लस कर दें 5 में, तो वो इस तरह से आ जाता है 8.31662479, रिपीट नहीं हो रहा, और ये क्या है, इर्रेशनल है। उसके बाद नेक्स्ट है √3 + √13, ये भी इर्रेशनल है। एंड 15/14 है। अगर 15/14 को हम डिवाइड करें तो 3.75 आता है, तो ये एक पॉइंट पर आकर रुक गया है, तो ये टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग क्या होता है, वो रैशनल होता है, ये रैशनल नंबर है।
अंडर रूट 2 आ गया। अंडर रूट 2 वैसे ही इरेशनल होता था, ये फुल वैल्यू क्या होगी, इरेशनल होगी। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। कि क्वेश्चन नंबर 2 करना है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइन। अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 4 1/3 -2 1/7 5 by 8 2 3/4। फर्स्ट पार्ट है इसका अंडर रूट टू की कैलकुलेटर पर अगर हम वैल्यू लेते हैं अंडर रूट 2 1.4142 ऐसे समथिंग आ जाती है वैल्यू, तो ये हम लिख देंगे इधर 1.414 ऐसे। इसके बाद 1.4 हम इधर नंबर लाइन बनाते हैं दरमियान में और कर लेते हैं 0 1 2, इधर -1 -2, ये है 1.4। अगर 1 के आगे हम जाएं यहाँ पर 5 होगा, यहाँ 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये यहाँ इस जगह पर बनेगा, तो हम यहाँ पर इधर लिख देंगे और लिखेंगे हम असल वैल्यू जो क्वेश्चन में दी होगी अंडर रूट 2। सेम इसी तरह हमने बाकी सवाल करने हैं। अंडर रूट थ्री इज़ इक्वल है 1.73205 सॉन, तो हम इस तरह इसको लिख देते हैं 1.7 इक्वल है 1.7। फर्स्ट पॉइंट के बाद एक नंबर ले लें तो काफ़ी है, इसको भी बेशक ना लें। 1.7 है, तो इसी तरह से सेम बनेगा 0 1 2 -1 -2। यहाँ अब यहाँ पर 5 है, 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 5 6 7 यहाँ पर होगा 1.7 और इसकी असल वैल्यू है अंडर रूट 3। इसी तरह से अगला है 4 1/3। 4 1/3 का अगर हम डिवाइड करते हैं, पहले तो 4 3 12 और 1 13 13/3 13 डिवाइडेड बाय 3, ये था 4.33 4.3 सॉन, लेकिन अब हम उसको 3 लिख देते हैं। यहाँ पर 0 1 2 3 4 -1 -2 -3, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा आगे जा रहा है 4 से, तो हम इधर से इसको बढ़ा देते हैं मज़ीद। यहाँ 5 4.3 है, पहले इसके दरमियान में यहाँ 5 होगा, यहाँ 1 2 3 4 1 2 3 4 4.3 है, तो 1 2 3 यहाँ पर होगा 4.3 और हम असल क्वेश्चन लिखेंगे 4 1/3। इसी तरह से यहाँ पर इसके दरमियान में 0 1 2 3 -1 -2 -3। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 7 × 2 14 14 और 1 15 15 डिवाइडेड बाय 7, ये रहता है 2.1428, तो हम इसको लिखते हैं -7 है तो माइनस आ जाएगा -2.14, सिर्फ हम उसको 1 भी कर लें तो ये होगा कुछ इस जगह पर 2.1 यहाँ होगा। यहाँ हम असल क्वेश्चन लिखेंगे -2 1/7, क्योंकि यहाँ पर 5 होगा, यहाँ 3 4 लाइन होंगी, यहाँ पर ये 4 लाइन इस तरह से। इसके बाद है 5/8 5 डिवाइडेड बाय 8, ये आ जाता है 0.625। इस तरह से 0.6 बस ले लेते हैं, यहाँ पर 0 1 2 -1 -2, तो इसके दरमियान में यहाँ 5 होगा, यहाँ 1 2 3 4 1 2 3 4 0.6 है, तो 5 से एक लाइन अबव होगी, यहाँ पर होगा 0.6 और लिखेंगे 5/8। और अब जो लास्ट क्वेश्चन है 4 × 2 होता है 8 8 और 3 कितने हो गए 11 11 डिवाइडेड बाय 4
2.75 आता है ये 2.75। इसको अब हम नंबर लाइन बनाएंगे ऐसे ही 0 1 2 3 -1 -2 -3। अब ये 2.75 है, 2.8 ही समझें। तो ये 5 से यहाँ, 5 से दरमियान में होगी यहाँ पर। और असल जो सवाल है वो लिखेंगे 2 3/4। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एंड होता है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। अल्लाह हाफिज़।